यूजीसी 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 सोशल मीडिया खोलते ही देखने को मिलता है हैशटैग बाइकट यूजीसी, हैशटैग बाइकट बीजेपी, हैशटैग बाइकट मोदी सरकार एंड बहुत टाइप के अलग अलग स्लोगन देखने को मिलते हैं। हैशटैग वी लव योगी जी एंड गो बैक यूजीसी, हम सत्ता में बैठा सकते हैं तो हम सत्ता से हटा भी सकते हैं। आखिरकार हुआ क्या है देश में कि लोग सड़कों पे उतर रहे हैं हैशटैग बाइकट यूजीसी का नारा लेकर के। आखिर ये यूजीसी है क्या? क्या हुआ है कि लोग इसको लेकर के सड़कों पर आ रहे हैं? तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यूजीसी है क्या। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट इज यूजीसी, यूजीसी है क्या। तो आइए समझते हैं कि ये जो यूजीसी है ना, यूजीसी की जो स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी। और इसकी स्थापना 1953 में हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने किया था। और ये जो यूजीसी है इसको जो स्टेबलाइज्ड किया गया, पारित किया गया है, वो 1900 लागू किया गया है, 1956 में लागू किया गया है। जब ये 1956 में लागू किया, ये है क्या? तो ये जो 1956 में यूजीसी लागू किया गया था, तो ये यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है? तो ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, ये नेट जैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है। प्रोफेसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है नेट, पीएचडी करने के लिए, वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। और दूसरी चीज़, ये जो यूजीसी है यही कॉलेज को ग्रांट्स देती है, यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स देती है कि डिग्री वैल्यूएबल है या नहीं है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि फिर जब इतनी काम की चीज़ है तो लोग सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? तो सड़कों पर उतरने का कारण ये है कि इसी यूजीसी में कुछ नए नए कानून को जोड़ा गया है। अब नए कानून को जोड़ा गया है, तो क्या कानून जोड़ा गया है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? तो इसी यूजीसी में जो कुछ नए कानून को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से लोग हैशटैग बाइकट का नारा लगा रहे हैं, हैशटैग बाइकट लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। तो ये इसमें जोड़ने की नौबत क्यों आई? क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से यूजीसी में नए नए कुछ कानून को जोड़ना पड़ा या हटाना पड़ा? तो हुआ ये था कि 2016 में रोहित वेमुला, एक लड़का था जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और उनको जो है उनके सीनियर द्वारा या जो भी हो कॉलेज के अंदर में जाति को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। इतना प्रताड़ित किया गया उनको कि यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसी तरीके से उसके बाद फिर 2019 में, 2016 में रोहित वेमुला केस हुआ, फिर 2019 में पायल ताड़वी एक लड़की जो कि मेडिकल की छात्रा थी, मुंबई के नायर हॉस्पिटल में वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, उसको भी उनके सीनियर डॉक्टर के द्वारा या फिर जो भी उसके जो वहाँ साथ काम करने वाले थे, जो भी डॉक्टर्स वगैरह, उनके द्वारा उनको जाति को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। बहुत ज़्यादा उनको जाति को लेकर के उनको बोला जाता था भला बुरा, जिसकी वजह से उन्होंने इतना उसको टॉर्चर किया गया, उतना उसका शोषण किया गया, जिसकी वजह से वो भी सुसाइड कर ली और वो मर गई। अब ये जो पायल ताड़वी है, रोहित वेमुला है, अब इसकी माताओं ने जा करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहाँ से मांग की जाति प्रथा को लेकर के, जाति प्रथा को हटाई जाए। तभी से लेकर 2019 से लेकर के इस पर बात चल रही थी, और बात चल रही 2025 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। करने के बाद 14 जनवरी 2026 को यूजीसी ने उसी ड्राफ्ट के तहत एक नए नियम की घोषणा की। अब उस घोषणा में क्या था? तो उस घोषणा को नाम दिया गया एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। अभी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 है क्या? तो इस एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 में SC ST OBC को एक स्पेशल प्रावधान दिया गया है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। अब ये SC ST और जनरल कैटेगरी को इससे साइड रखा गया है। मतलब सीधी सी बात है, ये माना गया है कि जो SC ST OBC है उसको जाति के आधार पर, जाति प्रथा के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। और ये करते कौन है? तो जनरल कैटेगरी को साइड किया गया और जनरल कैटेगरी वाले SC ST को प्रताड़ित करते हैं। तो इसी वजह से SC ST OBC को एक स्पेशल एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल लगा करके दे दिया गया है इसी यूजीसी के तहत, और जनरल कैटेगरी को उससे साइड रख दिया गया है। ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 के अकॉर्डिंग SC ST OBC को एक स्पेशल प्रावधान दिया गया है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और जनरल कैटेगरी के छात्रों को इससे वंचित रखा गया है। अब इसमें इस प्रावधान में है क्या? इस प्रावधान में ये है कि जो SC ST OBC के छात्र हैं वो जो है
अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर उसके खिलाफ कुछ भी होगा तो इक्विटी कमेटी का गठन किया गया है। इसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल के तहत इसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 के तहत हर एक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एक इक्विटिव कमेटी का गठन किया गया है। अब ये इक्विटिव कमेटी है, गठन का है क्या, इक्विटिव कमेटी है क्या? तो ये जो इक्विटिव कमेटी है, ये कमेटी का काम है कि SC ST OBC के जो छात्र हैं उनको अगर किसी जनरल वर्ग के द्वारा, किसी स्वर्ण वर्ग के द्वारा अगर उसको कास्ट वाइज, जाति वाइज उसको उसके साथ भेदभाव किया जाता है, रैगिंग किया जाता है या जो भी मामला किया जाता हो, तो वो SC ST के छात्र, OBC के छात्र वो जा करके इक्विटिव कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। तो सही बात है, अगर शिकायत दर्ज कराएंगे तो इसमें इतना उल्लंघन करने की बात क्या है, इतना सड़कों पर उतरने की बात क्या है, हल्ला चिल्ला करने की क्या बात है, हैशटैग बाइकआउट करने की क्या बात है? तो बात यहाँ पर यह है कि ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 आया है, इस रूल में सिर्फ और सिर्फ बात की गई है वो तो SC ST OBC की बात की गई है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को दूर रखा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ जो शोषण करते हैं वो जनरल कैटेगरी वाले करते हैं। ऐसा हो सकता है जिस इलाके में SC ST OBC की संख्या ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले के साथ भी रैगिंग किया जाता हो, उसके साथ में उसके जातिवाद उसको शोषण किया जाता हो। तो इन सब बातों को एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 से दूर रखा गया है। और रही बात ये कि इस बिल का एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल का, UGC बिल का लोग इतना सड़कों पर उतर के उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? स्वर्ण वर्ग के लोग ही क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? तो स्वर्ण वर्ग के लोग इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि स्वर्ण वर्ग के छात्रों का जो आने वाला करियर है, जीवन है, वो अगर ये रूल लागू होता है तो सीधी सी बात है, खतरे पड़ सकता है। अब खतरे में कैसे पड़ सकता है? क्योंकि जैसे ही ये बिल लागू होगा तो जो SC ST के हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर 2-3 सवाल बनते हैं। 2-3 सवाल ये बनते हैं कि क्या अगर ये बिल लागू होगा तो कॉलेज का माहौल ठीक रहेगा, कॉलेज में गुटबाजी नहीं होगी, कॉलेज के छात्रों को बांट नहीं दिया गया है, कॉलेज के छात्रों को मतलब कि अभी से ही उसके दिमाग में नहीं भर दिया गया कि ये छोटे SC ST वाले हैं, या फिर जनरल कैटेगरी के छात्रों के दिमाग में ये नहीं आया कि हमें उनसे बच के रहना है, अगर वो कंप्लेन कर दे तो क्या होगा। तो यही तो सबसे बड़ा मसला है कि अगर SC ST OBC के छात्र अगर कंप्लेन करते हैं तो इस इक्विटिव कमेटी के थ्रू जो कि कॉलेजों में गठन किया जाएगा तो उनका डायरेक्ट 24 घंटे के अंदर वो कंप्लेन रजिस्टर होगा और 15 दिन के भीतर उनकी जांच तो करनी ही नहीं है, 15 दिन के भीतर उस पर एक्शन लिया जाएगा और 7 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। उसके जस्ट बाद ना तो कोई जांच कमेटी है इसके अंदर, ना ही कोई मतलब कि जनरल कैटेगरी वाले का कोई सुनवाई है। तो आखिर है क्या ये? ना तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहाँ गया, बिना साबित किए जनरल कैटेगरी को सजा। मतलब कि अगर प्रूफ भी नहीं होता कि जनरल कैटेगरी वाले के छात्र या स्वर्ण वर्ग के छात्र जो हैं वो SC ST OBC के उसको जाति के आधार पर कुछ बोला है या नहीं बोला है, बिना प्रूफ ही डायरेक्ट उनको सजा है। अब इसकी शिकायत कहाँ करेंगे वो SC ST OBC वाले? तो इसकी शिकायत जाकर करेंगे इक्विटिव कमेटी में, और वो इक्विटिव कमेटी जो 24 घंटे में उसकी बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद रिपोर्ट 15 दिन के अंदर में तैयार करेंगे, विदिन 15 डेज, और उसका 7 दिन के भीतर उसकी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एक्शन लिया जाएगा तो 2000 तो अब तो एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन क्या अगर ऐसा होता है कि वो जो रिपोर्ट कराई गई है, वो जो कंप्लेन दर्ज कराई गई है, वो कंप्लेन अगर फेक हुई, पर्सनल ग्रज के चक्कर में वो कंप्लेन दर्ज कराई गई है, तो क्या सूरत में भी कुछ नहीं होगा। तो उस सूरत में भी जनरल कैटेगरी वाले छात्रों की तो इज्जत चली जाएगी, ना ही उसको मौका मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है इस रूल्स के हिसाब से, अगर ये जनरल कैटेगरी के छात्र, स्वर्ण वर्ग के छात्र अगर SC ST OBC के छात्रों को प्रताड़ित करते हैं तो उनका डायरेक्ट नामांकन रद्द किया जाएगा। अगर नामांकन रद्द करने के बाद उसकी डिग्री को खारिज कर दी जाएगी, वो ना तो काम कर पाएंगे ना ही सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों? अगर प्रूफ भी हो जाता है कि उसने वो ऐसा नहीं किया तो इसका कोई प्रावधान ही नहीं दिया गया है इस एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल में। इसी वजह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हैशटैग बाइकआउट के नारे लगा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है लोगों के मन में कि इस रूल का क्या दुरुपयोग होगा? तो बिल्कुल दुरुपयोग हो सकता है। कैंपस के अंदर राजनीतिक की गुटबंदी नहीं होगी, बिल्कुल राजनीतिक की गुटबंदी होगी। झूठी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं लोग पर्सनल ग्रज के चक्कर में, क्योंकि अगर ये रूल लागू हो जाता है तो SC ST OBC के वाले को क्या स्पेशल मौका नहीं मिल जाएगा? वो पर्सनल ग्रज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कुछ करते भी हैं, अगर हमारी शिकायत ही फॉल्स प्रूफ हो जाती है तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि हमको कोई सजा होगी या फिर कुछ भी। तो वो तो फिर तो दोनों हाथ में, वो तो ऐसे ही खुश है। तो इसीलिए
लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और व्यक्तिगत दुश्मनी भी इससे निकाली जा सकती है झूठी शिकायत करा करके, क्योंकि डायरेक्ट उस रूल में है कि बिना जांच किए सीधा कार्रवाई करनी है जनरल कैटेगरी के ऊपर। और SC ST OBC, अब रही बात ये कि क्या SC ST OBC जो है देश में कितना प्रतिशत है, या इसको क्या राजनीतिक के मुद्दे की तरह से मोदी जी देख रहे हैं, या गृह मंत्री अमित शाह जी इसको राजनीतिक मुद्दे की तरह से देख रहे हैं, क्योंकि क्या उसको जनरल कैटेगरी का स्वर्ण वर्ग का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन चुनावी माहौल चल रहा है। तो हो सकता है ये इसी वजह से, क्योंकि या फिर मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो स्वर्ण वर्ग का वोट है वो कम है, या फिर स्वर्ण वर्ग का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि SC ST OBC की जो संख्या भारतीय कुल जनसंख्या का 67% है और जनरल जो है वो 33% है। तो 33% लगभग 43 करोड़ पड़ता है, 43 करोड़ लगभग की पूरी आबादी का 1/3। तो क्या मोदी जी को स्वर्ण वर्ग का सपोर्ट नहीं चाहिए? अब इस बिल के थ्रू मांगे क्या की जा रही है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं तो लोग मांग क्या कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी जो स्वर्ण वर्ग के जो छात्र हैं वो मांग ये कर रहे हैं कि झूठी शिकायत के खिलाफ अगर किसी जनरल कैटेगरी या फिर स्वर्ण वर्ग के छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत की जाए है तो पहले उसकी जांच की जाए, बिना जांच किए उसको सजा नहीं दी जाए। अगर जांच फॉल्स होता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। 2012 के अनुसार UGC का जो एक नियम था, वो नियम ये था कि अगर कोई SC ST OBC का रैगिंग के खिलाफ बिल आया था, उसमें एक कानून जोड़ा गया था जिसके खिलाफ अगर SC ST OBC के छात्र अगर किसी स्वर्ण वर्ग के छात्र के ऊपर आरोप लगाते हैं जाति प्रताड़ित का, जाति शोषण, जाति के नाम पर शोषण का, और वो बिल फॉल्स होता है तो फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसको भी हटा दिए हैं मोदी जी। तो ये क्या ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है कि ये जो UGC बिल आ रहे हैं वो क्या सही है? लोग इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि जैसे ही उनको पता है कि ये जो UGC बिल है, ये इस बिल से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम लोग पर्सनल ग्रज किस तरह से निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे, अगर कॉलेजेस में चुनाव होते, चुनावी माहौल रहेगा और SC ST वाले अगर पर्सनल ग्रज के थ्रू चाहे तो वो शिकायत कर देंगे इक्विटी कमेटी को, वहां से अरेस्ट कर लेंगे, तो वैसे ही उनका चला गया। और दूसरी चीज, अगर कोई टॉपर है, कोई अच्छा स्वर्ण वर्ग का कोई अच्छा विद्यार्थी है, पढ़ा लिखा टॉपर विद्यार्थी है, अगर कोई पर्सनल ग्रज के चक्कर में जाकर उनकी शिकायत कर देगा तो उसके मार्कशीट रद्द कर दिया जाएगा, उसका नामांकन रद्द किया जाएगा, उसकी डिग्री को खारिज कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, और वो कॉलेज को भी करना पड़ेगा उस बच्चे के खारिज, क्योंकि इस UGC बिल में ये कहा गया है कि अगर उस बच्चे के थ्रू 7 दिन के अंदर में एक्शन नहीं लिया जाता है तो उस UGC जो है उस कॉलेज की या उस यूनिवर्सिटीज की मान्यता छीन लेंगे। तो कॉलेज तो चाहेगा कि हम अपनी मान्यता को बचाएं, और बच्चे जाए तो जाए, हम अपने मान्यता बचाएंगे। उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी के अगर 7 दिन के अंदर में एक्शन नहीं लिया जाता है तो उस यूनिवर्सिटी की फंडिंग बंद कर दी जाएगी। तो यूनिवर्सिटी अपने आप को बचाने के चक्कर में, अपने आप को तो बचाने की कोशिश ही कर रहे हैं, और अपने आप को बचाने के चक्कर में बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं मोदी जी। क्या ये सही है? तो आपका इस मुद्दे पर क्या राय है UGC को लेकर के? क्या है, आप भी अपनी राय व्यक्त कीजिए। मैं हूं हमजा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं इस UGC बिल के बारे में।